video we are going to discuss the important examples of covalent solids like diamond, graphite and fullerene. In case of these examples, we are going to study its properties, its structure, how the bond formation takes place in these three important examples of covalent bonds. आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इन केस ऑफ डायमंड कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो किस टाइप का है, किस टाइप की होल्डिंग वहां पे जो है वो शो करते हैं। कार्बन एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ किस तरीके की पैकिंग वहां पे हमें दिखती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे रहता है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ डायमंड। सेम कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ ग्राफाइट एंड फुलरीन। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज एग्जाम्पल्स ऑफ कोवैलेंट सॉलिड्स। सो सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम देखने वाले हैं वो है डायमंड। द फर्स्ट एग्जाम्पल इन केस ऑफ कोवैलेंट सॉलिड दैट इज डायमंड। अब इस डायमंड के बारे में हमें क्या देखना है, तो एक्चुअली डायमंड जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्यों वो वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो उसको जो है वो कहा जाता है, ये जो है हम आज जो है वो यहां पे डिस्कस करेंगे। सो डायमंड, इसकी अगर प्रॉपर्टीज अगर हम देखेंगे या कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या शो करता है, तो डायमंड इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। डायमंड क्या है, तो इट इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये कौन सा सॉलिड है एक्चुअली, तो ये जो है इट इज ए कोवैलेंट सॉलिड। कौन से टाइप में आ रहा है डायमंड, कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड का एक बेस्ट एग्जांपल है डायमंड। इसका स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे तो एक्चुअली इट इज ए जायंट मॉलिक्यूल। इट इज ए जायंट मॉलिक्यूल। कोवैलेंट सॉलिड का ये एग्जांपल है और कोवैलेंट सॉलिड भी जायंट मॉलिक्यूल रहते हैं, इसलिए डायमंड जो है इसके अंदर जो लिंकेज हमें दिखता है कार्बन, एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है वहां पे तो स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और उस वजह से यहां पे जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं वो कैसे, तो बिगर इन स्ट्रक्चर, दे आर जायंट मॉलिक्यूल। डायमंड का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो इट इज अ जायंट मॉलिक्यूल, दैट मींस ईच कार्बन एटम प्रेजेंट इन डायमंड bonded with another carbon atom, that means there is a formation of giant network। वहां पे एक बिगर नेटवर्क जो है वो फॉर्म हो रहा है ओनली बिकॉज ऑफ द बॉन्डिंग बिटवीन वन कार्बन एटम टू अनदर कार्बन एटम, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल वहां पे फॉर्म हो रहे हैं दे शो जायंट स्ट्रक्चर। तो जायंट मॉलिक्यूल्स जो है वो दिखते हैं हमें यहाँ पे इन केस ऑफ डायमंड। अगर कार्बन की बात करेंगे जो डायमंड में प्रेजेंट है तो ईच एंड एवरी कार्बन एटम जो है अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो इट इज sp3 हाइब्रिडाइज। कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो शो करता है, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे डायमंड का तो स्ट्रक्चर में हमें क्या नजर आता है, अगर हम ये स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर में हमें क्या नजर आ रहा है, तो ईच एंड एवरी कार्बन एटम, ईच एंड एवरी कार्बन एटम जो है इज लाइज इन द सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रॉन जो है वो हमें यहां पे नजर आता है और कार्बन एटम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो शो करता है और ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम जो है इट लाइज इन द center of tetrahedron and it link with another 4 carbon atom by forming single covalent bond। अगर बॉन्ड लेंथ अगर हम यहां पे देखेंगे तो कार्बन कार्बन जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन यहां पे हो रहा है तो दैट बॉन्ड लेंथ इज अराउंड 154 पिकोमीटर। कार्बन की और एक प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे तो बिकॉज ऑफ जायंट नेटवर्क, because of strong intermolecular forces of attraction या covalent forces यहां पे हम कहेंगे, its melting point is very high, that is about 3550 डिग्री सेल्सियस इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है
वो 3550 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो दिख रही है। एक लास्ट प्रॉपर्टी अगर डायमंड के बारे में हम देखेंगे तो जो यूनिट सेल है इस डायमंड की, इट इज क्यूबिक। द यूनिट सेल ऑफ डायमंड इज क्यूबिक। सो ऐसे सिंपल से यहां पे स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी जो है वो यहां पे शो करता है डायमंड। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कोवेलेंट सॉलिड का वो है ग्राफाइट। वो कौन सा है? तो वो है ग्राफाइट। सो ग्राफाइट सेकंड एग्जाम्पल जिसको हम कह सकते हैं इन केस ऑफ कोवेलेंट सॉलिड्स, जिसके एग्जाम्पल आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल है ग्राफाइट। अगेन ग्राफाइट के बारे में अगर हम देखेंगे तो इट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये कार्बन का एक एलोट्रोप है और इसको अगर हम देखेंगे तो ईच एंड एवरी कार्बन एटम, इसके स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर में हमें क्या नजर आता है? तो इन केस ऑफ ग्राफाइट, इन केस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कार्बन एटम जो प्रेजेंट है, कार्बन एटम कैसे हमें दिख रहा है? तो दिस कार्बन एटम्स आर sp2 hybridized. These carbon atoms are sp2 hybridized. So sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, दे फॉर्म सिग्मा bond formation or single covalent bond formation with another 3 carbon atom and the remaining 2pz orbital. Remaining 2pz orbital forms a pi bond formation with another atom. So इस तरीके से बॉन्डिंग जो है वो हमें दिखती है इन केस ऑफ ग्राफाइट। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को अगर केयरफुली देखेंगे तो हमें क्या नजर आता है? तो ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद अनदर 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, जहां पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है एंड द रिमेनिंग 4th इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में हम देखेंगे तो वो क्या कर रहा है वहां पे? तो द रिमेनिंग 4th इलेक्ट्रॉन व्हिच इज प्रेजेंट इन 2pz ऑर्बिटल फॉर्म्स पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। वहां पे पाई बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? तो यहां पे इन केस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट there is a formation of hexagonal rings. There is a formation of hexagonal rings, 2-dimensional. हेक्सागोनल रिंग्स जो है वहां पे फॉर्म हो रहे हैं, बट कैसे? 2-dimensional अरेंजमेंट वहां पे हमें दिख रही है। यानी क्या, जो स्ट्रक्चर को अगर हम डिटेल में देखेंगे तो हमें क्या नजर आ रहा है? तो हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर हमें वहां पे नजर आ रहे हैं। और स्ट्रक्चर कैसे नजर आ रहा है? लेयर्ड स्ट्रक्चर जो है हेक्सागोनल रिंग वहां पे 2-dimensionally जो है वो अरेंज हो रही है और एक के ऊपर एक ऐसी लेयर्स जो है वहां पे डिपॉजिट हो रही है और हमें मिल रहा है वहां पे ग्राफाइट। अब अगर इन लेयर्स के बीच में हम डिस्टेंस अगर देखेंगे, दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द 2 लेयर्स अगर हम देखेंगे, उसको अगर हम मेजर करने की कोशिश अगर करेंगे तो स्ट्रक्चर में हमें क्या नजर आता है? इट इज अराउंड 340 पिकोमीटर। इट इज अराउंड 340 पिकोमीटर। यह 2 लेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस हमें नजर आ रहा है वो है 340 पिकोमीटर। और अगर रिंग्स में ही हम अगर स्टडी करेंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट इन द रिंग, एक ही रिंग में जो कार्बन कार्बन प्रेजेंट है उनकी बॉन्ड लेंथ अगर हम मेजर करेंगे तो वो हमें वहां पे नजर आती है 141.5 पिकोमीटर। 141.5 पिकोमीटर। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है? तो डिफरेंट डिस्टेंस जो है वो नजर आ रहा है इन बिटवीन कार्बन एटम प्रेजेंट इन फर्स्ट रिंग
एंड दी सेकंड रिंग यानी दो लेयर्स के बीच में वो है 340 पिकोमीटर, और एक ही हेक्सागोनल रिंग के बीच में जो कार्बन एटम प्रेजेंट है, एक ही हेक्सागोनल रिंग में जो कार्बन एटम प्रेजेंट है, उस कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ अगर हम मेजर करेंगे तो वो कितनी नजर आ रही है, तो वो है 141.5 पिकोमीटर। स्ट्रक्चर में अगर हम आगे देखेंगे तो हमें क्या नजर आता है, वहां पे द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पाई बॉन्ड्स, जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन वहां पे हो रहा है, वहां पे अगर वो इलेक्ट्रॉन अगर हम देखेंगे तो दैट इलेक्ट्रॉन गेट delocalized in that ring which is present in that particular orbital. That means ये जो electrons है they are free to move, they are free to move, और अगर वो मूव कर सकते हैं इसका मतलब क्या है कि ग्राफाइट जो है, ये जो ग्राफाइट है, because of presence of free electron they are good conductors of electricity, they are good conductors of electricity. Why? Because of presence of free electron. pi bond formation में जो इलेक्ट्रॉन है, that electron get delocalized in that particular ring or that orbit, जिसकी वजह से जो है वो इजीली वहां पे मूव कर सकता है, दैट मींस इट इज फ्री टू मूव, एंड ओनली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीस टाइप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ग्राफाइट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यह इसकी प्रॉपर्टी। आगे अगर हम देखेंगे तो हमें क्या नजर आता है, क्योंकि ग्राफाइट का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ग्राफाइट के स्ट्रक्चर में हमें क्या नजर आ रहा है, तो ग्राफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, लेयर्ड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो स्ट्रक्चर कैसे नजर आ रहा है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है। उस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो कार्बन एटम जो प्रेजेंट है लेयर्स में, सिंस दी layers of carbon atom present in graphite, these layers can slide over one another. ये जो layers है ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्लाइड वहां पे करेगी, जैसा स्ट्रक्चर में आपको नजर आता है कि लेयर स्ट्रक्चर है। ओनली बिकॉज ऑफ दैट इट इज यूज एज ए ल्यूब्रिकेंट। उस वजह से जो है इसको हम यूज करते हैं एज ए ल्यूब्रिकेंट, क्योंकि सॉफ्ट इन नेचर है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो इसका एक अनदर यूज भी है। इसी बेसिस पर वो है इट इज यूज एज ए पेंसिल। पेंसिल में जो है वो हम वहां पे जो है इस ग्राफाइट को जो है वो यूज करते हैं। तो एक तरीके से एक ऐसा सिंपल सा एक एलोट्रोप है कार्बन का, और एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है कोवैलेंट सॉलिड का, जिसको हम कहते हैं ग्राफाइट। दिस इज नोन एज ग्राफाइट। अब हम देखेंगे अनदर एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट सॉलिड। नेक्स्ट एग्जांपल हम जो है वो यहां पे देखेंगे कोवैलेंट सॉलिड का, दैट इज फुलरिन। दैट इज फुलरिन। सो फुलरिन की अगर बात करेंगे तो फुलरिन इज ए न्यू एलोट्रोप ऑफ कार्बन, जिसको हम एक एग्जांपल की तरह यहाँ पे जो है वो देख रहे हैं इन केस ऑफ कोवैलेंट सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इट गेट डिस्कवर इन 1985। इसको जो है वो 1985 में जो है वो डिस्कवर किया गया है। फुलरिन की बात अगर हम करेंगे तो फुलरिन जो है वो कार्बन क्लस्टर्स में हमें जो है वो नजर आता है। इसके अलग अलग फॉर्म जो है वो हमें नजर आते हैं, C32, C50, C60 जिसको हम फुलरिन कहते हैं, C70, C76, C84, ऐसे अलग अलग फॉर्म में जो है वो फुलरिन जो है वो हमें नजर आता है। इसको किस तरीके से जो है वो फॉर्म किया गया है, तो इट गेट सिंथेसाइज्ड बाय इरेडिएटिंग
carbon atom under the powerful lasers, or the soot produced by striking the spark between the two graphite electrodes. तो किस तरीके से जो है वो फुलरिन जो है वो हमें मिलता है, तो इरेडिएटिंग कार्बन को हाई पावर लेजर में अगर हम वहां पे रखेंगे, या फिर जो सूट फॉर्म हो रही है तो ग्राफाइट रॉड में अगर हम इलेक्ट्रिक स्पार्किंग अगर करेंगे तो वहां पे जो सूट फॉर्मेशन होता है, सूट यानी क्या, तो थीन वेरी स्मॉलर टाइनी पार्टिकल, थीन ना कहते हुए वेरी स्मॉलर टाइनी कार्बन पार्टिकल जो है उसको हम कहते हैं सूट। तो इस तरीके से जो है वो फुलरिन जो है वो हमें वहां पे मिलता है। फुलरिन की अगर हम बात यहाँ पे करेंगे तो हमें क्या नजर आता है, तो ये जो फुलरिन के अलग अलग जो फॉर्म हमें नजर आ रहे हैं, इसमें से जो इम्पोर्टेंट वन हम यहाँ पे जो स्टडी करेंगे जिसको हम फुलरिन कहते हैं वो है C60। सो ये जो फुलरिन नेम जो इस फॉर्म को जो दिया गया है, दैट इज C60 कार्बन एटम को, ये दिया गया है ऑन द बिहाफ ऑफ बकमिंस्टर फुलर। बकमिंस्टर फुलर जो है उन्होंने इसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ किया था, इसीलिए C60 ये जो एलोट्रोप है इसको हम कहते हैं फुलरिन। इसमें अगर हम देखेंगे तो 60 कार्बन एटम जो है, 60 कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम जो है, दीज आर प्लेस्ड इक्वी डिस्टेंस पर इन 60 कार्बन एटम को। कैसे 60 कार्बन एटम, तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम जो है इनको जो है वो प्लेस किया गया है, और इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से जो है वो नजर आता है, तो इट लुक्स लाइक ए सॉकर बॉल, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज बकी बॉल। इसको बकी बॉल भी जो है यहां पे कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो हमें क्या नजर आता है, तो फुलरिन जो है इट कंसिस्ट ऑफ पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग। पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग का एक फ्यूज स्ट्रक्चर जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो नजर आता है। अब इसमें अगर पेंटागोनल रिंग्स की अगर हम बात करेंगे तो पेंटागोनल रिंग्स जो है वो इस स्ट्रक्चर में दिखेंगे 12। दैट मींस हाउ मेनी नंबर ऑफ पेंटागोनल रिंग्स प्रेजेंट इन फुलरिन, दैट इज 12। इन केस ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स, हेक्सागोनल रिंग्स की अगर हम बात करेंगे तो दीज आर 20 नंबर्स। तो ऐसे 12 पेंटागोनल रिंग्स और 20 हेक्सागोनल रिंग्स के फ्यूज स्ट्रक्चर से यहाँ पे फॉर्म हुआ है फुलरिन। अब इस फुलरिन के प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमें क्या नजर आता है कि इसको जो है वो हम क्या कर सकते हैं, तो रेड्यूस कर सकते हैं। इट गेट रेड्यूस बाय यूजिंग अल्कलीज। अल्कलीज के प्रेजेंस में इसको अगर हमने रिड्यूस किया तो वहां पे हमें एक कंपाउंड मिलता है, दैट इज K35C60, K35C60, which is used as a superconductor, which is used as a superconductor at 18 Kelvin, which is used as a superconductor at 18 Kelvin. The tubes made up from fullerene and graphite are called as nanotubes, जिनको हम यूज कर सकते हैं एज ए इलेक्ट्रिक कंडक्टर, एज ए मॉलिक्यूलर सेंसर और एज ए सेमी कंडक्टर। तो इस तरीके से इस फुलरिन की जो है वो यूज है यहाँ पे, और इस तरीके से यह है एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट सॉलिड, दैट इज फुलरिन। So these are the examples of covalent solid, that is diamond, graphite and fullerene.